जो दो विशेषण, देखो 3 विशेषण हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी और क्षीण कसाई मुनि। समझ में आए ना? ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। क्षीण कसाई मुनि, 12वें गुण स्थानवर्ती, शास्त्रीय शब्द है ये सब। ये उत्तम अंतरात्मा है। और अवरत सम्यक दृष्टि जो 4थे गुण स्थानवर्ती है वो जघन्य अंतरात्मा है। तो 2 उन्होंने बता दिए, एक टॉप लेवल का, एक लो लेवल का। और बीच के जो हुए वे सब कौन हुए? वे मध्यम अंतरात्मा हुए। उक्त दोनों की मध्य दशावर्ती देशव्रती श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुण स्थान वाले, ये सब मध्यम अंतरात्मा है। इसमें 8वें, 9वें, 10वें, 11वें जो आत्मा में लीन है वो भी शुद्धोपयोग वाले, तो उनको मध्यम में लिया। और जो गारंटी से केवली होने वाले हैं उनको उत्तम में लिया। तो अपने को इसमें कोई ज्यादा समझाने की गुंजाइश नहीं है। ये तो भूमिका बताना है कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वे उत्तम हैं, 4थे गुण स्थान वाले जघन्य हैं, और उसके बीच वाले सब मध्यम अंतरात्मा। अंतरात्मा की जो परिभाषा बताई वो तीनों में लागू पड़ेगी। जघन्य अंतरात्मा भी भेद विज्ञान के बल से अपने आत्मा को ज्ञान स्वाभाविक जानेगा, मानेगा और अनुभव करेगा, सम्यक दर्शन उसे होगा। लेकिन बस ये है कि शुद्धोपयोग अभी उतना उग्र नहीं हुआ है, आत्मा में स्थिरता नहीं हुई है, इसलिए वो जघन्य है। जिनकी बढ़ गई है मध्यम है, और जिनकी टॉप पे पहुंच गई है उत्तम है। ऐसा है। अब देखो, इसमें परमात्मा की परिभाषा बतानी है, लेकिन वो अलग स्टाइल में बताई। सीधे नहीं लिखा परमात्मा किसे कहते हैं, मेरे वो पाठ में वो रोचकता नहीं रहती ना, इसलिए भाषा उसकी बदली कि अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है। और इसका सीधा उत्तर है अंतरात्मा बनकर ये जीव शीघ्र ही परमात्मा बन जाता है, ये लाभ है। समझ में आए? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यही तैयार करा कि अंतरात्मा बनकर ये जीव शीघ्र ही क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। तो अपन सबको परमात्मा बनना है ना, सुखी होने के लिए परमात्मा बनना है, जन्म मरण के दुखों को से मुक्त होने के लिए परमात्मा बनना है। तो यही लाभ है, और क्या लाभ है? लेकिन इन्होंने इससे परमात्मा की परिभाषा दी है साथ में। तो इसका प्रश्न तो यही है कि परमात्मा किसे कहते हैं? यही अंतरात्मा या बहिरात्मा भी अगर मान लो तो बाहर से ऐसी क्रियाएं करने लगे मुनिराज जैसी, तो वो परमात्मा नहीं बनेगा। इसलिए ये शब्द पर वजन दिया, यही अंतरात्मा। कौन सा अंतरात्मा? ये 4थे, 5वें अथवा 6वें वाले जो हैं, गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करता है, यानी परमात्मा बन जाता है। समझ में आया? ये परिभाषा पहले कहीं पढ़ी है आप लोगों ने? अनंत के स्वरूप में कहाँ आया है अनंत का स्वरूप? इसके पहले बाल बोध पाठमाला भाग 3 में जो 5 परमेष्ठी वाला पाठ है, उसमें भी यही परिभाषा है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर लिखी गई है, और यहाँ भी उसको रिपीट किया। तो अभी देखना, परमात्मा की परिभाषा नहीं आई, ये तो परमात्मा बनने का उपाय आया है भाई साहब, कि अंतरात्मा परमात्मा कैसे बनता है। समझ में आया? तो गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर, यानी क्या त्यागा और क्या अंगीकार किया, और फिर क्या किया? निज स्वभाव साधन, जैसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं आत्म ध्यान, लीनता या श्रेणी, उपसम श्रेणी वगैरह चढ़ते हैं ना, तो निज स्वभाव साधन, तो अपने स्वभाव के साधन से परमात्मा पद प्राप्त किया जाता है। तो अभी तक वास्तव में परमात्मा की परिभाषा नहीं है। अभी तक क्या है? परमात्मा कैसे बनते, अंतरात्मा परमात्मा कैसे बनते हैं। समझ में आया? तो गृहस्थ अवस्था त्यागे, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करें और आत्म ध्यान करें, आत्मा का साधन करें, तो परमात्मा बन जाएंगे। अब असली बात आई, कौन सी? कि परमात्मा किसे कहते हैं?
तो इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। तो इस वाक्य के आधार पर हमें परमात्मा की परिभाषा बना लेनी चाहिए कि जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो देखिए, इस एक प्रश्न में आप अपने छात्र को अगर पढ़ाएं, अभी तो आप ही छात्र हैं, तो आप ये 3 प्रश्न लगा करके इसको तैयार करें। और अगर सौभाग्य से आपको पढ़ाने का अवसर मिले, क्योंकि इतना लंबा वाक्य समझ में आए ना, और रट भी लेगा तो उसको क्या समझ में आए, इसलिए 3 प्रश्न बनाइए। कौन कौन से? कि परमात्मा बनने से क्या लाभ है, तो अंतरात्मा जीव शीघ्र ही परमात्मा पद को प्राप्त करता है, ये इसका लाभ है। तो परमात्मा कैसे बनते हैं, फिर परमात्मा कैसे कहते हैं, समझ में आया? तात्पर्य यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। वो बनने से लाभ क्या है, वो अंतिम वाक्य में आया कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। ठीक है ना? 3 प्रश्न और उनके उत्तर क्लियर हो गए ना। अब जैसे पूछा था अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है। देखो कहां से बात उठाई, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भय। तो बढ़िया है, आपकी तो भूमिका तैयार है कि प्रत्येक जीव क्या चाहता है, सुखी होना चाहता है। अब सुखी होना चाहता है, ये सिद्ध करने के लिए बहुत लंबा प्रवचन हो सकता है, लेकिन उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। और जितना ज्यादा आप विषय को विस्तार करेंगे तो मूल विषय, मूल बात जो है वो दब जाती है, समझिए। इसलिए कक्षा में विस्तार में प्रतिबंध होता है, मर्यादा होती है। प्रवचन में तो सब स्वतंत्र है, समझ लो, तो समझ लो आकाश में उड़ने जैसा है। वहां तो जीव 6 डॉलर से शुरू करे और समय सारो प्रवचन सारो धवला में घूम के, और जब पूरा हो जाए 55 मिनट, तो हाँ यहाँ तो 6 डॉलर चल दी है। तो इसलिए विस्तार इसलिए कि आप बच्चे को समझा सकते हैं कि सुबह उसके क्या करते हो, मतलब ब्रश करते हो, क्यों करते हो, दांत साफ करने, दांत साफ क्यों करते हो, अब क्यों क्यों लगाते जाओ, सुख में पहुंचेगा। नहीं, वो नहीं पहुंचे तो तुम पहुंचा देना। समझ में आया ना? वो नहीं पहुंचे तो तुम पहुंचा देना। तो इस तरह से ये उसको स्पष्ट करें। तो प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है। परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी है। इधर आ जाओ सामने। सर्वश्रेष्ठ सुखी कौन है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है? परमात्मा सुखी है। अंतरात्मा सुखी है कि दुखी है? देखो, अंतरात्मा वो बीच वाली स्थिति है ना, इसलिए वो कुछ सुख है कुछ दुख है, थोड़ी खुशी समझ में आए? जितने अंशों में आत्मा का अवलंबन है उतने अंशों में सुख है, और जितने अंशों में रागादि भाव है उतने अंशों में दुखी है। तो अंतरात्मा की मिश्र अवस्था है। तो बहिरात्मा सुखी है कि दुखी है? दुखी है। देवगति में कोई देव होवे तो भी दुखी है। जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है तो बाएं संयोग भले कितनी बढ़िया होवे, बंगला होवे, गाड़ी होवे, खूब नाम होवे, यहाँ से लोग क्रिकेट वालों के मंदिर बनाने लगते हैं, अब क्या बोलते हैं, सिनेमा वालों अमिताभ बच्चन के मंदिर बनाने लगते हैं, उनकी पूजा होने लगती है। कल को वो चले जाएंगे तो उनके जूतों की भी पूजा होने लगेगी। समझ में आया ना? इतना यश कि दो बाहर निकले तो सड़क पे खड़े नहीं हो सकते हैं, 4 पुलिस वाले साथ में रखना पड़ेंगे और हजारों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ेगी। ये तो बड़े सुखी होते होंगे। ये सब दुखी हैं। जब ये सब नहीं, जब तक जीव मिथ्यात अवस्था में है तब तक पूर्ण दुखी है। अंतरात्मा आंशिक सुखी है और परमात्मा पूर्ण सुखी है, क्योंकि वह पूर्ण निराकुल है। निराकुलता की बात आगे देखेंगे। परमात्मा 2 तरह के, कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सरल है, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर परिभाषा आई है उसमें इतना लगा देना। 4 घातिया कर्मों का अभाव करने वाले श्री अनंत भगवान सकल परमात्मा। सकल, कल माने क्या होता है? शरीर।
तो जो शरीर सहित हैं और शास्त्रीय भाषा में बोलो तो 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, वे सकल परमात्मा है, अनंत भगवान है। और जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए ऐसे सिद्ध भगवान क्या है, वो निकल परमात्मा। सब 6 ढाला की भाषा में ही है, 6 ढाला में ये सब बातें तीसरी ढाल में आती। अब ये जान लिया तो अपने को क्या करना, कोई बहिरात्मता है जान लो, आया ना। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन यानी मिथ्या दृष्टिपना, सर्वथा हेपन माने वो भाव, बचपन, लड़कपन, पन लगाते ना भाव बताने के लिए। तो बहिरात्मा मतलब जिन भावों से ये जीव बहिरात्मा होता है, वे भाव, वे मिथ्या मान्यताएं, ये तत्व की भूल, वो छोड़ देने लायक सर्वथा है। अच्छा, भूल छोड़ने का क्या उपाय, भूल कैसे छोड़ी जाती है? भूल को भूल जानना, तो भूल को भूल कैसे जानेंगे, जब सत्य को सत्य जानेंगे। तो सत्य स्वरूप समझने से भूल जानने में आ जाती है और मिट जाती है। फिर वो जीव क्यों ऐसा मानेगा? अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, अतः अंतरात्मपन कथनचित उपाधि। एक कथनचित शब्द की व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, आप इतना समझ ले रहे हैं। कथनचित माने भी होता है किसी अपेक्षा से। भाई अभी तो अंतरात्मा बनना है ना, जैसे कि अपने यहाँ से अपने आप अपने घर जाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे तो वो पूर्ण उपादेय है कि कथनचित उपादेय? बैठेंगे तो पूरे। कथनचित माने ऐसा नहीं कि आधे बैठेंगे और आधे नहीं बैठेंगे, वो पायदान पे ही खड़े रहेंगे। समझ में आया ना? बैठना तो पूरा है, लेकिन कथनचित का क्या मतलब कि हमारी मंजिल आने तक उपादेय है और बाद में वो छोड़ देंगे। समझ में आया ना? तो जो वस्तु एक निश्चित समय के लिए ग्रहण करना है और बाद में वो भी छोड़ना है, इसलिए उसको बोलते हैं कथनचित उपादेय। तो अंतरात्मापना क्या है? कथनचित उपादेय, आंशिक सुख होने की अवस्था है ना। और परमात्मापना क्या है? सर्वथा उपादेय, पूर्ण उपादेय। इस सर्वथा क्यों कहा? कि परमात्मा बनने के बाद में अब परमात्मापना छोड़ना है, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि अनंतपना छोड़ करके सिद्ध बनते हैं, तो अकेले अनंत बने की बात कहें तो वो भी कथनचित उपादेय में आ जाएगा। लेकिन इसलिए सामान्य भाषा है, परमात्मा अनंत बनो प्रसिद्ध बन जाओ है तो परमात्मा, तो वो सर्वथा उपादेय। इतना ध्यान रखना कि यहाँ भी जब आपको 7 तत्व वाला पाठ पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ये संबंध निद्रा मोक्ष भी प्रकट करने के लिए उपादेय है। सर्वथा तो है, मतलब परमात्मा पना अनंत काल तक अपन परमात्मा रहेंगे, लेकिन आश्रय किसका करेंगे? भगवान आत्मा का। तो ये अपने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का। इस तरह अवस्था की अपेक्षा 3 भेद हैं, और अवस्था की अपेक्षा नहीं लगाओ, सबको जीव है ऐसा देखो तो जीव एक है। फिर अभेद हो गया, अवस्थाओं से देखो तो भेद दिखाई पड़ेगा, और अवस्थाओं से नहीं देखें तो सब जीव ज्ञानानंद स्वभावी हैं। तो वो तो शुद्ध जीव द्रव्य की, जीव स्वभाव की बात हुई, और ये अवस्थाएं हैं, ये काय की बात हुई, ये पर्याय की बात है। आप देखिए इसमें कितनी परिभाषाएं आई इस पाठ में। पहली तो आत्मा की परिभाषा, फिर बहिरात्मा की परिभाषा, फिर अंतरात्मा की परिभाषा, फिर परमात्मा की परिभाषा। समझ में आया? और अंतरात्मा में भी जघन्य, मध्यम, उत्तम, ऐसे 3, और परमात्मा में भी सकल और निकल। 9 परिभाषाएं इस छोटे से पाठ में हैं। और अन्य प्रश्नोत्तर कि अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, परमात्मा बनने से क्या लाभ है, बहिरात्मा को बहिरात्मा क्यों कहते हैं, अंतरात्मा को अंतरात्मा क्यों कहते हैं। समझ में आए ना? परमात्मा सुखी क्यों है। तो इस तरह से ऐसे आप 5-7 छोटे छोटे प्रश्न भी बना सकते हैं।